दोस्तों जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं अनिल भारती आज आपके बीच एक वीडियो और लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं अपने सामाजिक कार्यकर्ता चैनल के माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी, आपका दायित्व तो बनता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहेगा, जब तक मैं जीऊँगा तब तक अपने समाज के बीच अपनी आवाज़ को रखता रहूँगा। आप समझें या ना समझें। दोस्तों आज बात यहाँ तक हमारे देश पर पहुँची है कि कुछ लोग समाज में संविधान का नाम लेते हैं, संविधान को सम्मान देते हैं और पीठ पीछे वार कर रहे हैं। दोस्तों अब इस देखने में और सुनने में दोनों में आया है कि संविधान बनकर रेडी हो गया है, भारत का नया संविधान बनकर तैयार किया गया है। जो संविधान हमारे देश को चलाने वाला है उसके बारे में कुछ लोग जानते हो, नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। लेकिन जो जान भी रहे वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब आने वाला संविधान, हमारे देश का संविधान सनातन धर्म से चलेगा। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि मैं संविधान का सम्मान करता हूं और मेरा देश संविधान से चलेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरे देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा। और संविधान नया कहाँ से बनकर रेडी हो गया है, एक नया कानून कहाँ से लागू हो गया है कि संविधान दूसरा बनकर तैयार हुआ। जो दोस्तों अब तक तो मैं जानता था कि हमारे देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है, प्रधानमंत्री जी दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अब कहता हूं कि देश बढ़ाने की बात छोड़िए, जो कर रहे हैं लेकिन देश को डुबाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर संविधान जो बना कर गए हैं, उस संविधान में शेर और सियार को एक घाट पर पानी पीने का अधिकार देकर गए हैं। इस तरह का संविधान बना है हमारे देश का। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान सनातन धर्म से चले। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो संतों का धर्म था, शांति का प्रतीक माना जाता था। यह एक अलग चीज़ है और आप उसको उस हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से संविधान बना रहे हैं, देश को चलाएंगे। यह क्या स्वाभाविक है? आज हमारा समाज, पिछड़ा समाज, हमारा दलित समाज, OBC समाज, माइनॉरिटी समाज परेशान है। संविधान में इतना आरक्षण मिलने के बाद हमारा समाज परेशान है, पूरी तरह से आरक्षण नहीं मिल रहा है। और जिस दिन सनातन धर्म के हिसाब से देश चलेगा, उस दिन दलित और माइनॉरिटी समाज तो यहाँ रहने नहीं पाएंगे। दलित और माइनॉरिटी समाज यहाँ रहने नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस तरह आप लोग चाहे दिखावे में कहते हों, चाहे सही में कि आप संविधान का सम्मान करते हैं, तो संविधान बदलने की कोशिश मत करिए। यदि आप संविधान बदल देंगे तो हमारे देश में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि अब हमारे देश के ऐसे नागरिक हैं जो जागरूक हो गए हैं, अपने संविधान, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की, जान देने को तैयार हैं। इसलिए निवेदन है कि आप देश को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। आप इस देश और प्रदेश को बर्बाद करने की कोशिश मत करिए, एक दूसरे का भाईचारा को मिटाने की कोशिश मत करिए। जिस दिन संविधान आपने लागू कर दिया सनातन धर्म का, उस दिन हमारे देश में तमाम ऐसी टूटियाँ आ जाएंगी कि हमारा देश भिन्न भिन्न भागों में बँट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग से निवेदन है कि आप लोग संविधान मत बदलें। जो भी संविधान बाबा साहब ने दिया है, जो अधिकार जिसको दिया है, वह बहुत सही है। यहाँ से देश विदेश हर देश में हमारे संविधान का सम्मान मिला और मिल रहा है। तो आपको क्या तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ है जो संविधान बदल रहे हैं? क्या इस देश का माइनॉरिटी और SC समाज जागरूक नहीं है? पहले जैसा आप समझ रहे हैं कि इधर आ रे उधर आ, चारपाई पे मत बैठ मेरे सामने, वो समाज चला गया। अब समाज अपने हक और अधिकार के लिए जान दे देगा, जान देने को तैयार है और जान लेने को तैयार है। इसलिए ऐसा कुछ मत करिए कि हमारे प्रदेश में भाईचारा ख़त्म हो जाए, हमारे देश में भाईचारा ख़त्म हो जाए। वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।